नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बाजार में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को हराने की कोशिशों में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 यानी भारत न्याय यात्रा के जरिए एक बार फिर देश को जोड़ने की तैयारी में है। जी हां, कांग्रेस ने पूरब से पश्चिम तक राहुल गांधी की एक और यात्रा का ऐलान कर दिया और उसी यात्रा को नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा। इसके अलावा आज कांग्रेस अपने 139वें स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में महारैली करने जा रही है, जिसको नाम दिया गया है तैयार हम। इस महारैली से कांग्रेस जहां आरएसएस के गढ़ से 2024 चुनाव का शंखनाद करने जा रही है, वहीं भारत न्याय यात्रा ने भी देश की राजनीति में कई नए मोड़ तैयार कर दिए हैं। तो आज हमारे इस खास शो में इन्हीं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले सुनिए जरा इस यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से तर्क वितर्क दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है, सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और ये समाप्त होगी मुंबई में। नाउ द सेकेंड यात्रा विच इज भारत न्याय यात्रा which is going to start from Manipur to Mumbai is going to be a historic thing for Congress party, and this Bharat Nyaya Yatra will become a big success and make India Alliance win in 2024. जरूरतमंद को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन ये परिवार और पार्टी तो ऐसी है जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, 60 साल तक गरीबी में धकेलने का काम किया, हटाने का नहीं। ये तो बांटने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए तो रोज नई नौटंकी करना रोज, लेकिन ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे भाई। तो हम कहाँ उनका आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं, जनता ले रही है आईक्यू टेस्ट। ये जहां कहते थे मैं ये जीतूंगा वो जीतूंगा वो जीतूंगा, 0-5 रहेगा, तो जनता उनका टेस्ट ले रही है। जनता टेस्ट में वो फेल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको नंबर दे रही है 100। तो भारत न्याय यात्रा के बाद अब चर्चा का एक नया दौर शुरू हो गया है, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये यात्रा निकालना, अब उस पर अलायंस का क्या रिएक्शन होगा, किस तरह से इस यात्रा को इंडिया गठबंधन लेगा और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती यहां पर खड़ी होगी, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, तो पहले नागपुर का ही रुख कर लेते हैं। रमन, आपके पास ही सबसे पहले आ रही हूं, क्योंकि सीधा सीधा यहां नागपुर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है कांग्रेस। तो ऐसे में क्या तैयारियां यहां पर दिख रही है, क्योंकि स्लोगन बड़ा अच्छा दिया गया है तैयार हम। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हैं तैयार हम, और किसके लिए तैयार हैं? लोकसभा चुनाव के लिए। अभी आप दर्शकों को खबर सुना रही थी कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और काफ़ी प्रभावित हुआ है, लेकिन नागपुर में तापमान काफ़ी ज़्यादा है और आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली के चलते नागपुर का राजनीतिक तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पीछे जो बैनर पोस्टर आप देख रही हैं, ऐसे बैनर पोस्टर एयरपोर्ट से लेकर नागपुर शहर से लेकर जो रैली स्थल है उस जगह तक बैनर पोस्टर से अटा पड़ा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कई तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की कई तस्वीरें लगी हुई है, सोनिया गांधी की तस्वीरें लगी हुई है, प्रियंका गांधी की तस्वीरें लगी हुई है। गांधी परिवार के 3 बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज रैली को संबोधित करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो रैली को संबोधित करेंगे। नागपुर को चुना गया है इस रैली के लिए क्योंकि बीजेपी की वैचारिक संस्था आरएसएस का गढ़ है, ये आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर, और कहा जाता है कि आरएसएस बीजेपी पर लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं चल सकती है और सरकार चलाने में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी नागपुर से सांसद हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, वो भी नागपुर से हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी का महत्वपूर्ण गढ़ है नागपुर, और इस जगह से रैली करके कांग्रेस पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि हैं तैयार हम
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हम तैयार हैं। और इससे पहले नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इंदिरा गांधी 1959 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी यहाँ पे, इसीलिए नागपुर का राजनीतिक महत्व है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि नागपुर में एक बड़ी रैली की जाए। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को आज रैली में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। कहा जा रहा है कि आज महंगाई हटाओ से लेकर महिला अत्याचार से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। और इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक होगी, उस बैठक को मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। आप कह सकते हैं कि आज की रैली के जरिए कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि भारत न्याय यात्रा से पहले की इस रैली में पूरे देश को ये संदेश है कि हैं तैयार हम। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश कांग्रेस की रहेगी, कितना सफल हो पाती है ये देखना होगा।